बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर हमसे बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान में मौजूद अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसको हमेशा हासिल करके रहेंगे। नेटो हमारे साथ जंग में कभी भी शामिल ना हुए। जब जंग खत्म हो गई तो उन्होंने बहरी जहाज भेजने के लिए कहा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मनीर बहुत अच्छे काबिल एहतराम इंसान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। पाकिस्तान के वजीर आजम का कहना है कि उन्होंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। इसके अलावा आपको ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के हवाले से बताते चलें कि अब्बास अरागची ने इतवार के रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के बाद रूस का जो दौरा है उसके लिए वो रवाना हो। साथ आपको बताते चलें कि ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जो अब्बास अरागची हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तमाम तर मुज़ाकरात में पेश करने वाली ईरानी शराइत से आगाह किया और वो तमाम तर अपनी शराइत जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर की। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि उन्होंने हुर्मस के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के ख़ात्मे, मुआवजे और अदम जारियत के हवाले से बातचीत की। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अब्बास अरागची जो हैं वो आगे मॉस्को में पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। रूसी जो सदर हैं पुतिन, उसके साथ मुलाकात करेंगे। अब्बास अरागची जो हैं वो रूसी सदर के साथ मुज़ाकरात के और जंग बंदी के हवाले से मशावरत के सिलसिले में जो है वो बातचीत करेंगे। साथ साथ आपको बताते चलें कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची जो हैं वो इतवार वाले दिन जो है, इतवार को दोबारा जो है वो अपना मस्कत से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। पहले वो जुमा के रोज़ जो है, जुमा की रात को वो इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने मुलाकातें की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और फिर वो आगे अपने मज़ीद दौरे पर जो है ना रूस और मस्कत चले गए। अब वो दोबारा इतवार के रोज़ जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद से होते हुए अपना सफ़र जो है वो ईरान की तरफ उन्होंने दोबारा वापसी का आगाज़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने इलाकाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील की तजवीज़ पेश की है। कहा कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ को और तक़सीम को हवा दे रही है। इसके साथ आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने ओमान के सुल्तान हिसाम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात के दौरान उन्होंने आबनाए हुर्मस से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी, उसके समेत इलाकाई सूरत हाल और मज़ीद दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका नाम बताया जाता है फैसल बिन फरहान के साथ जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। उन्हें ताज़ा इलाकाई पेशरफ्त और जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की कतरी, मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुज़ाकरात और जंग बंदी के हवाले से और मज़ीद दीगर जो है अमूर उनके हवाले से बातचीत हुई। साथ साथ आपको बताते चलें कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% तक जो है ज़ायद इजाफा जो है 2% तक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। ब्रांड खाम तेल की कीमत 107 जो है डॉलर फी बैरल तक जा पहुंची है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमला आवर को फौरी तौर पर रोका गया और तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमला आवर को पकड़ने के बाद ये आगाही मिली कि हमला आवर जो है वो ईसाई नज़रियात की मुखालिफ सोच रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि उसके दिल में बहुत नफरत थी। अगर आप उसका मंशूर पढ़ें तो वो ईसाइयों से शदीद नफरत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमला आवर दिमागी तौर पर बीमार शख्स था।
उन्होंने मज़ीद बताया कि हमलावर के घर वाले बड़ी बखूबी जानते थे कि उसे जो है मुश्किलात दरपेश थी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में जो फायरिंग का वाकया है, एफबीआई के कैलिफोर्निया के इलाके डॉलन्स में गिरफ्तार मुलजिम के घर और चारों इतराफ के जो इलाका है उसमें तहकीकात का अमल जो है वो जारी है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाकया के फिलहाल जो मुहरकात हैं वो वाजिया नहीं है। इसके आपको साथ बताते चलें कि 31 बरस के जो है गोल्ड थॉमस एलन, उन्होंने बताया है कि उनकी इस फायरिंग का मकसद जो था वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों को जो है निशाना बनाना था, वो उनको निशाना बनाना चाहते थे। मुलजिम पर जो है फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। यहाँ कुछ सवाल उठते हैं, वो सवाल ये है कि आखिर सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों थी, आखिर लैक ऑफ सिक्योरिटी क्यों थी, इसकी वजह क्या थी। एक अहलकार को, एक जो एजेंट है उसको गोली भी लगती है लेकिन बुलेट प्रूफ जो वेस्ट पहनी हुई थी उसकी वजह से बचत हो जाती है। इस हवाले से आपको बताते चले बड़े सारे सवालात उठ रहे हैं। कैरी लेक जो रिपोर्टर है वो भी इस हवाले से कहती हैं कि वो लिखती हैं कि यकीन नहीं आ सकता कि सिक्योरिटी कितनी लैक थी, मतलब इतनी कमज़ोर सिक्योरिटी थी। वो बताती हैं कि एंट्री पर भी किसी ने आईडी कार्ड नहीं मांगा, किसी ने भी नहीं ये पूछा कि आपके पास आईडी कार्ड है क्या, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। सिर्फ एक टिकट जो है वो मांगी गई और टिकट का जो है फ्लैश कार्ड वो दिखाया गया, टिकट कार्ड, और उनकी एंट्री हो गई। वो कहती हैं कि इवन कि मेरा जो पर्स है उसकी भी किसी ने चेकिंग नहीं की, आया कि उसमें कोई गन हो सकती थी, कोई रिवॉल्वर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इतनी सिक्योरिटी इतनी लैक थी, इतनी कमज़ोर थी, इतनी वीक थी। आखिर ये एक सवाल है उभरता हुआ हम सबके दिमाग में, आखिर सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों थी। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर होता क्या है? ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर ऐसा डिनर होता है कि जो सालाना जो है प्रेसिडेंट की तरफ से दिया जाता है। टीवी के और अखबार के जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उन लोगों को सालाना एक डिनर दिया जाता है व्हाइट हाउस से, जो रिलेटेड रिपोर्टिंग करते हैं उन लोगों का ये डिनर होता है। प्रेसिडेंट की जानिब से ये दिया जाता है सालाना, साल में एक बार दिया जाता है। नाजरीन नूर जो है वो लिखती हैं, शी वॉज द पार्ट ऑफ दैट डिनर, वो लिखती हैं आई वॉज शॉक्ड एट द लैक ऑफ सिक्योरिटी एट द हिल्टन। वो कह रही हैं कि मैं हैरान थी उस सिक्योरिटी के निज़ाम को देखकर जो कि हिल्टन में उन्होंने देखा कि इतनी वीक सिक्योरिटी थी, आखिर ऐसा क्यों। कहती हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात इतने वीक थे जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी, वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वैंस मौजूद थे, इनकी फैमिलीज़ मौजूद थी, कैबिनेट मौजूद था, इतने सारे जो है अहम शख्सियात मौजूद थी, फिर सिक्योरिटी इतनी वीक आखिर क्यों थी। इसके अलावा वो बताती हैं कि 3 चेक पॉइंट्स थे जहाँ पर कि उनकी चेकिंग की गई और उन तीनों चेक पॉइंट्स पर किसी ने भी आईडी कार्ड नहीं मांगा, पर्स की चेकिंग नहीं की गई, सिर्फ एयर टिकट मांगा गया और उस टिकट को दिखाने पर उनको एंट्री दे दी गई। सारा ब्योरस जो है जी वो कहती हैं कि ऐसा जब भी कोई इवेंट होता है तो 72 घंटे पहले हमें डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ अपनी और सोशल सिक्योरिटी जो नंबर है वो अपना शेयर करना पड़ता है 72 आवर्स एगो पहले। तो आखिर ऐसा इस बार क्यों ना हुआ। वो मजीद कहती हैं कि यो कैविटी इज सर्च्ड, आपके दांत तक देखे जाते हैं। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, पूरी तलाशी ली जाती है। अच्छा, इस हवाले से सारा ब्योरस जो है वो लिखती है कि सदर जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इन पर ही आखिर इनके साथ ही ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, इन पर ही आखिर बार बार ये हमले क्यों हो रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी मजीद 3 हमले हो चुके हैं और ये फेल्ड हमले हो रहे हैं। वो कहती हैं कि कहीं ये सब स्टेज तो नहीं है, यानी कि ये ड्रामेबाजी तो नहीं की जा रही। इससे पहले भी एक हमला हुआ जिसमें कि स्नाइपर से गोली चलाई जाती है और फिर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल कान के जो है ना करीब से होती हुई गुजरती है और वो बच जाते हैं। तो कहीं ये सब स्टेज तो नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी तो नहीं की जा रही है। और बहुत से जो ज़राए हैं वो यही भी इसके हवाले से तज्ज़िया दे रहे हैं कि ये ईरान जंग को दोबारा से शुरू करने के लिए एक नया जो है वो तरीकाकार अपनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस हवाले से कुछ कॉन्स्पायरेसी थेरीज हैं जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ थेरीज शेयर की जा रही हैं, वो आपके साथ डिस्कस करती चलूं। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर है का नाम कॉल एलन बताया जाता है, जो कि माजी में एक टीचर रह चुके हैं। इस हमलावर को अब पकड़ लिया गया। जब भगदड़ मची तो 5 शूट सुनाई दिए। 5 शूट्स जो सुनाई देते हैं वो एजेंट्स के शूट्स थे। कहा यह जाता है कि वो एक ऑटोमेटिक जो राइफल है
उसके शूट्स थे, जबकि जो हमला आवर है उसके पास एक मेक शिफ्ट शॉट गन जो थी उससे वो बरामद हुई है। तो फिर वो जो 5 शूट थे वो किसने किए? खास जरा ये बताते हैं कि जो हमला आवर था उसके पास तो ऑटोमेटिक राइफल थी नहीं, और जो 5 शूट भगदड़ के टाइम पर इस व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के इवेंट पर जो 5 शूट पहले सुनाई दिए हैं, गोली के फायर की आवाज़ सुनाई दी, वो तो ऑटोमेटिक राइफल की आवाज़ थी, जबकि हमलावर के पास से वो राइफल बरामद नहीं हुई। तो फिर आखिर वो शूट किसने किए? दूसरी जानिब ये सवाल उठाया जा रहा है कि उस हमला आवर को पकड़ने के बाद उसकी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, जिसमें उसको औंधे मुंह लिटाया हुआ है और ऊपर उसने जो है टॉपलेस, उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई है, और उसके जिस्म पर कहीं भी कोई खून आलूद नहीं है, उसका जिस्म कहीं जख्म का, गोली लगने का कोई निशान मौजूद नहीं है। तो आया कहा यह जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस नहीं की गई, उस पर गोली नहीं चलाई गई, तो आखिर उसे पकड़ा कैसे, जबकि गन भी हमलावर के हाथ में ही मौजूद थी, वो तक ना छीनी गई। तो फिर आखिर कैसे रेजिस्ट किया गया, उसको कैसे गिराया और कैसे पकड़ा गया? ये तमाम तर सवालात जो हैं वो उभरते जा रहे हैं लोगों के दिमाग में, और बड़े सारे तज्जियाकार ये भी कहे जा रहे हैं कि ये ईरान पर दोबारा से जंग करने के कुछ बहाने और नए तौर तरीके ढूंढे और अपनाए जा रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ऑथेंटिक वे से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।